वर्कशॉप जो है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गोहाना में की गई है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम ये रहेगा और बच्चियों को ये एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। उनको एक उद्यमिता की महत्व क्या है उनके अपने जीवन में और राष्ट्र के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वो पूरा इस पे आज मंथन रहेगा। किन किन एरियाज़ में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री से भी लोग आएंगे कि कैसे रजिस्टर करवाना है, कैसे एक आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करके उसको एक इकोनॉमिकली वाइबल यूनिट के रूप में हम ले जा सकते हैं। तो इन विषयों पर बातचीत होगी। देखिए, आधी आबादी जब उनकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो देश आगे बढ़ नहीं सकता। तो अभी आज के दिन हम जब जेंडर गैप रिपोर्ट देखते हैं, इंडिया की स्थिति जेंडर गैप में काफ़ी पीछे। मुझे अपने अनुभव से लगता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप की जहाँ तक बात है, कुछ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, उसके जो है एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस भी रहते हैं। तो ये जो कम्युनिटी हमारी रही हैं, एग्रीकल्चर यहाँ रहा है, सेना के क्षेत्र में लोग जाते रहे हैं, तो वहाँ तक सीमित रहा है। बट बदलते समय में अगर हम देखें कि हमारी वी आर इन विसिनिटी टू दिल्ली और अब यहाँ जो है इंडस्ट्री भी आ रही है हमारे यहाँ, तो उस तरह का कोई लिंकेज डेवलप करके मुझे लगता है आने वाले समय में एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए। उसके लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जागरूकता और उनका रोल और बढ़ जाता है कि जो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको सोसाइटी के हर वर्ग तक पहुंचाने का हम प्रयास करें। क्योंकि हमारे पास हमारी ये स्ट्रेंथ है कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 3000 बच्चियाँ आती हैं। अगर हम उसके 50% की फैमिली उनके थ्रू पहुंच पाएँ तो ये जो मुहिम है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, वो बहुत ही सार्थक हो सकती है। आभारी हूँ महोदया का कि उन्होंने हमारे कॉलेज को होस्ट चूज़ किया है ये ऑर्गेनाइज करने के लिए, और स्टूडेंट्स बहुत ही बेनिफिटेड होंगी इस प्रोग्राम से, बिकॉज जो भी रिसोर्स पर्सन्स आए हैं उनके एक्सपीरियंस वो जब वो शेयर करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि बीइंग गर्ल्स वो क्या कर सकती हैं, क्या चेंज ला सकती हैं। यहाँ की गर्ल्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में क्या क्या लड़कियां आगे कर रही हैं, मुझे लगा कि वो थोड़ी पीछे हैं इस दिशा में जी। तो क्लीनलीनेस को लेकर जैसे जहाँ भी वो बैठती हैं वो उसको देखें, समझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और बहुत से विकल्प मैम ने सजेस्ट किए हैं, उन्हें मालूम भी है, लेकिन जैसे आपके अंदर पोटेंशियल है, यू आर नॉट यूजिंग दैट, तो ये अवेयर करेगी ये जो वर्कशॉप है, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। आगे भी इस तरह के बड़े और सेमिनार होंगे जी बिल्कुल, डेफिनेटली मैं जस्ट हर व्यक्ति से टाई अप करने की कोशिश करूंगी ताकि इनको मोटिवेशन मिले गर्ल्स। बहुत ही खूबसूरत बात है कि गर्ल्स कॉलेज में, गर्ल्स यूनिवर्सिटी में बच्चों को प्रेरित करने के लिए ऐसी वर्कशॉप्स हों, ऐसे सेमिनार्स हों। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम उन सब बातों को जानते हैं जो कही जानी है, या चीफ गेस्ट ने कहनी है, या रिसोर्स पर्सन्स ने कहनी है, लेकिन वो हम अलाइन नहीं कर पाते। जब हम सही के मायने में सही के लोगों को, जिंदा जागते लोगों को बोलते देखते हैं जी। और वो बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस, वो बता रहे हैं कि दिस इज़ लाइक व्हाट आई वेंट थ्रू व्हेन आई वाज डूइंग दिस हैंड्स ऑन, तो उससे फ़र्क पड़ता है एक बच्चे को ये जानने में कि तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर एक और आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। सो ये जो चेंज है, जब हम देखते हैं जो भी लोग बेहतर अपने किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पूरे इलाके में, सिर्फ ये हरियाणा की बात नहीं है, हर जगह की बात है कि एजुकेशन किस लिए ली जाएगी, एजुकेशन ली जाएगी नौकरियों के लिए। नौकरियां हैं नहीं, आमतौर पे नौकरियों की कमी है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, नौकरियां कम होती जा रही। तो जब 10 पोस्ट के लिए 13,000 एप्लीकेशंस आएंगी तो 12,990 बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके लिए क्या स्ट्रीम्स होंगी, क्या उनके लिए नए आयाम बनेंगे, क्या सरकार मदद कर रही है, क्या यूनिवर्सिटीज़ इसको देख रही हैं, क्या कॉलेजेस देख रहे हैं। तो ये सब जो देखना है ना, ये देखा जाना चाहिए, और जब ये देखा जाएगा तो मुझे लगता है कि एक आम बच्चा, जिसके अंदर मान लीजिए कोई बच्चा ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकता है, मैं गर्ल्स के रेफरेंस में बात कर रही हूँ, हो सकता है घर जाके उसे लगे अरे मैं भी तो कर सकता हूँ, ये कितना आसान है, टेराकोटा ज्वेलरी चल रही है, चांदी की छोटी छोटी ज्वेलरीज आपको, देयर इज वन क्विक स्मिथ करके एक है,
कदम हाट है जिसमें सबाई ग्रास के बैग्स बनाए जा रहे हैं, एंड इट्स वंडरफुल। तो ऐसा जब हम देखते हैं कि कितने लोग कर रहे हैं, तो लड़कियों के मन में से भी ये निकलेगा कि पढ़ाई हम सिर्फ नौकरियों के लिए नहीं कर रहे, पढ़ाई करता है बंदा एनलाइटनमेंट के लिए, कि मैं जागृत हूँ और जागृत होके मैं जो मैं कर सकता हूँ मैं वो सब कर पाऊँ। अगला ज़माना सिर्फ नौकरियों का नहीं होगा, ये एंटरप्रेन्योरशिप का होगा और इसके साथ साथ मल्टी टैलेंट का होगा।